Hello and welcome back to Backbenchers. And today we are going to start a new topic, that is management function. So management function क्या होता है? The function are often referred to as management process or management cycle. So management function को management process और management cycle भी बोलते हैं. They are effectively interrelated and ongoing, helping managers effectively coordinate and lead their terms achieve the organizational success. So ये interrelated होता है, जो भी काम होता है managers को help चाहिए होता है और effectively coordinate करने के लिए organization को successfully goals achieve करने के लिए. So जो मेन functions होता है management का, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So first we will see planning. प्लानिंग इज़ अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. सो प्लानिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है, बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. सो इसमें क्या होता है? आप करने से पहले सोचते हो. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो ये डिटरमाइन करता है आपके एक्शन को कि आप क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं. द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट एसोसिएट विथ प्लानिंग are setting objective, deciding in advance the course of action and time period. So आप advance में decide करते हो क्या objective fulfill करना है, क्या course of action आप लेंगे, किस तरीके से आप करेंगे और कितने time में करेंगे. So this comes under planning. Okay. The next is organizing. It's simply about dividing work into smaller tasks. So organizing का मतलब क्या होता है कि work को divide करना smaller task में, assign करना सही पर्सन को सही जॉब में, क्रिएटिंग टीम्स एंड डिपार्टमेंट. सो टीम एंड डिपार्टमेंट क्रिएट करना टू गेट थिंग्स डन. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वर्क और पीपल को असाइन करना, ये सारे काम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. इट्स अबाउट सेटिंग अप अ क्लियर स्ट्रक्चर सो एवरी वन नोज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि सबको पता रहे कि उनका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क स्मूथली और एफिशिएंटली हो. दिस हेल्प टू मेक श्योर एवरीथिंग रन्स लाइक क्लॉक वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल. सो ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजिंग कि काम परफेक्टली हो और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करे. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिक्रिएटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग. सो स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? आप सिलेक्ट करते हो, ट्रेनिंग देते हो और डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके स्किल्स को, सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल हो सके. इट इंश्योर दैट राइट पर्सन आर इन राइट पोजीशन. सो जो भी राइट पीपल है उसको राइट पोजीशन ऑफ जॉब असाइन करते हैं विथ नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू अचीव गोल्स. जो भी गोल्स अचीव करने के लिए उनको नॉलेज और स्किल्स चाहिए होता है वो स्टाफिंग के अंदर आता है. ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज अ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्फेसिस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो डायरेक्टिंग में क्या करता है? डायरेक्टिंग जो होता है मैनेजमेंट के अंदर वो गाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में. इट इंक्लूड्स सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पायरिंग टीम टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट. सो ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, लोगों को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, टीम के साथ परफॉर्म करता है ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज मैनेजमेंट फंक्शन एंड इट लुकिंग बैकवर्ड. सो कंट्रोलिंग क्या होता है? मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आता है. कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक लीडर एक एम्प्लॉय को चेक करता है वेदर ही इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली और नॉट. सो इनडायरेक्टली ही इज कंट्रोलिंग हिम, द एम्प्लॉय एंड हिज वर्क. सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड आर्ट्स एज वेल एज साइंस. सो मैनेजमेंट को कंसिडर किया जाता है आर्ट्स की तरह भी और साइंस की तरह भी. साइंस कैसे होता है? मैनेजमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होता है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो भी होता है वो बेस्ड ऑन होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस ओवर टाइम. सो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स जो करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस जो होता है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट एज साइंस. एंड मैनेजमेंट एज आर्ट्स क्या होता है? सो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइजेशन टू अप्लाई. सो
मैनेजमेंट एज आर्ट्स के अंदर क्या आता है, आपके नॉलेज आते हैं, आपके स्किल्स आते हैं, आपके प्रैक्टिस आते हैं. सो मैनेजर नीड इंडिविजुअल स्किल्स एंड इमेजिनेशन टू पुट देयर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस. सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट एज आर्ट्स. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो फर्स्ट विल सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. देयर आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का यही मतलब होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का देखना. सो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? सर्वाइवल हो सकता है, प्रॉफिट्स बनाना हो सकता है, ग्रोथ करना हो सकता है, मतलब बिजनेस एक्सपैंड करना, न्यू इनोवेशंस लाना, मार्केट में इम्प्रूव करना. देन वी हैव इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी. सो हम इसमें क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी का देखते हैं कि वो कैसे डेवलप कर रहे हैं. सो फर्स्ट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स. अच्छे क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना ताकि सोसाइटी अट्रैक्ट हो और सेटिस्फाई हो कस्टमर. जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. इकोनॉमिक वेल्थ बनाना. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो मैनेजमेंट ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज for people. Environment friendly method of production. So environment friendly method of production use करना ताकि human beings को harmful ना हो. Personal individual objective. So individual और personal objectives जो related होता है वो employees और organization से होता है. For example, employees को competitive salary मिलो. अगर अच्छा salary नहीं मिलेगा तो वो काम छोड़ के दूसरे काम में ज्वाइन कर लेगा, दूसरे opportunities में चला जाएगा. Opportunities for development. So management should also provide opportunity for development of workers, machines and skills. Personal recognition. Employee को personal recognition मिलना चाहिए जब वो better perform कर रहा हो. Better working condition. So working condition अच्छा होना चाहिए workplace का, so that जो भी employees उसको काम करने में अच्छा लगे, safety हो उसके लिए. And the last we have the difference between the efficiency and effectiveness. So effectiveness क्या होता है? It refers to completing the task on time no matter whatever the cost. So cost चाहे कितना भी हो, task time पे करना होता है. To achieve end result. End result को पाने के लिए effectiveness important है. Doing the right task. So सही तरीके से task करना. Producing high quality of product that meet customer needs. So high quality of products produce करना जो customer needs सेटिस्फाई कर सके. और एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट. सो ये क्या होता है? टास्क कंप्लीट करना है बट मिनिमम कॉस्ट में. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वर्क को करने को एफिशिएंसी कहते हैं. टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए. Doing the task in right way. टास्क को right way में करना चाहिए, which is the similarities in both effectiveness and efficiency. Finishing the task in less resource without error. So कोई भी error के बिना टास्क को कम कॉस्ट में कंप्लीट करने को efficiency कहते हैं. So this is the main difference between efficiency and effectiveness. So with this we complete the chapter. This is the handwritten note. You can note down in your copy. Thank you. See you soon.